छिंदवाड़ा में वर्तमान त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित किए जाने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा सरपंचों से उनका अधिकार वापस लेने को लेकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हो गए हैं, रोजगार गारंटी के साथ अन्य काम नहीं हो पा रहे हैं, मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जब तक ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं तब तक पूर्ववत व्यवस्था को लागू रखा और प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत को संपूर्ण कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार के साथ संपूर्ण वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए जाना चाहिए ताकि ग्रामीण जनों की समस्याओं का निराकरण हो सके और विकास कार्य के साथ अन्य जरूरी कार्य किए जा सके। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से अचानक वापस अधिकार लिए जाने से ग्राम पंचायतों की व्यवस्था चरमरा गई है और संपूर्ण विकास के कार्य चौपट हो गए हैं। शासन को इस पर पुनः विचार कर तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए जाना चाहिए। इसी भांति जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों की प्रशासकीय समिति को भी कार्य किए जाने के लिए संपूर्ण अधिकार दिए जाना चाहिए ताकि तीनों स्तर पर विधिवत रूप से कार्य किए जा सके। पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर नहीं होने से मूलभूत समस्याओं के निराकरण में समस्या आ रही है। इस कारण ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लागू किया जाकर ग्राम पंचायतों को शीघ्र अतिशीघ्र करवाने चाहिए ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये कि ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों, पेंशन, राशन कार्ड, मजदूरी कार्ड, आवास, अन्य क्षेत्रों में काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत इस प्रकार के कार्य ही करती है। आज हमारे जिला सरपंच संघ और ब्लॉक सरपंच संघ के माध्यम से आज यहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक सांकेतिक प्रदर्शन करके और ज्ञापन प्रशासन को दिया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार चल रही है, ये लगातार हमारे लोकतंत्र पे की हत्या करने की कोशिश कर रही है। पहले आप सभी को विदित है कि कैसे पंचायत चुनाव में रोड़ा लगा के उनको अटकाया गया और अब ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है और उसके चुनाव को रोक दिया गया है। लेकिन चुनाव के पहले जो व्यवस्था लागू थी, हमारे चुने हुए सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उनको अभी एक तुगलकी आदेश के द्वारा उसको रोक दिया गया। जबकि संविधान में व्यवस्था है कि जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी। और चूंकि चुनाव नहीं करवाना ये शासन की गलती है, इसलिए अपनी गलती को थोपने के लिए और चूंकि ये कुल मिलाकर तानाशाही करना चाहते हैं, ये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि कहीं ना रहे, सिर्फ तानाशाही चले और तानाशाही में चंद लोगों की, चंद भाजपाइयों की को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस तरीके की प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर अभी हमने कोरोना का पालन करते हुए ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। लेकिन यदि ये समस्या हल नहीं होती तो आगामी समय में हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में निश्चित रूप से ये आंदोलन बृहद गांव-गांव तक पहुंचेगा और सारे जनता को इसमें एकत्रित करके और जो है भविष्य में प्रदेश में भी कमलनाथ जी के निर्देशन में जो है इसका आंदोलन संपन्न होगा और इसकी जवाबदेही जो है वो प्रशासन और शासन की होगी। तो हम यही Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.